नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में समास की। समास सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कक्षा 9th और 10th दोनों में शामिल किया गया है। क्लास 9th कोर्स ए और क्लास 10th कोर्स बी में समास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास 10th बोर्ड की क्लास है, उसमें 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं समास से संबंधित। तो इसमें आपसे पूछते हैं दिए गए समास का नाम लिखिए, सामासिक विग्रह कीजिए। तो सामासिक विग्रह क्या होता है, सामासिक पद क्या होता है और समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो एक वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, हमसे कोई भी ये प्रश्न पूछे कि आपकी मम्मी आपके लिए स्वादिष्ट खाना कहाँ बनाती हैं, तो हम उत्तर क्या देंगे? रसोई घर। जी हाँ, ये जो रसोई घर शब्द हमने बोला ये भी एक सामासिक पद है और इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। अब यहाँ पर रसोई के लिए घर कैसे बन गया, के लिए कहाँ चला गया और हमें रसोई घर शब्द बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने रसोई के लिए घर ही प्रयुक्त क्यों नहीं किया? तो ये सब बातें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सीखेंगे समास से जुड़े बातें, 3 बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो क्या है? समास शब्द सम प्लस आस 2 शब्दों से बना है। सम का अर्थ है पास पास, आस का अर्थ है बैठाना, पास पास बैठाना अर्थात परस्पर पास बैठाना, एक साथ बिठा देना। बिठाएंगे किसको हम? शब्दों को। तो समास शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा कर देना। जैसा कि मैंने आपको बताया, रसोई के लिए घर का क्या बन गया? रसोई घर। तो ऐसे ही हमने शब्दों को क्या किया? छोटा कर दिया। शब्दों को क्या किया? पास में बिठा दिया। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। जो समास बनाने की हमारी जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं? शब्दों को छोटा कर देते हैं। तो ये समास शब्द से जुड़ी हुई 3 बातें हमने सीखी। समास शब्द 2 शब्दों से बना, सम प्लस आस। सम का मतलब पास पास, आस का मतलब बैठाना अर्थात पास पास बैठाना। अगला है समास का वर्ड मीनिंग, छोटा कर देना। और समास की प्रक्रिया में हम क्या कर देते हैं? शब्दों को छोटा कर देते हैं। इसका पहला उदाहरण मैंने आपको दिया, रसोई के लिए घर को हमने रसोई घर कर दिया। तो ये थी समास से जुड़ी 3 इम्पोर्टेंट बातें। इसके आगे हम चलते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं समास की परिभाषा, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब देखो, इसमें बात आई है नए सार्थक शब्द। नया, न्यू, सार्थक मतलब सह अर्थ, जिसका मीनिंग निकलता हो। आपने जो शब्द पास पास बिठाए हैं, परस्पर जिसका संयोग किया है, उन शब्दों का एक मीनिंग निकलना चाहिए। ऐसे ही कोई बिना मतलब वाला शब्द का कोई यहाँ पर उसको हम समास नहीं कहेंगे। तो हमें क्या सीखना है? कोई भी 2 या 2 से अधिक शब्द जो एक नया सार्थक शब्द बनाए, मीनिंगफुल शब्द बनाए, उसको ही हम समास कहेंगे। तो समास की परिभाषा में आपने क्या सीखा? शब्द जो मिले हैं उनसे जो एक नया शब्द बना है वो मीनिंगफुल वाला होगा, उसका मीनिंग निकलता होगा, ये आपने सीखा है। उदाहरण है 4 राहों का समूह।
चौराहा। क्या बोलेंगे उसको? चौराहा। अब देखो, सिग्नल जहाँ पर होता है, गाड़ियाँ रुकती हैं, रेड लाइट होती है, वहाँ क्या होता है? चौराहा। तो हम बोलते जब हैं तो हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि 4 राहों का समूह है, वहाँ पर मेरी बाइक रोक ली, वहाँ पर मेरी गाड़ी रोक ली। हम क्या बोलते हैं? चौराहे पर गाड़ी रोकी या रुकी। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया? उसको छोटा कर दिया, और ये भाषा की ज़रूरत थी, इसलिए किसका प्रयोग हुआ व्याकरण में? समास का। तो आगे ये हमने सीखी है यहाँ पर परिभाषा, और आगे हम चलते हैं। समास से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द आप यहाँ पर सीखेंगे। अब पहला है समस्त पद और सामासिक पद। ये दोनों एक ही हैं। सामासिक पद किसे कहते हैं या समस्त पद क्या होता है, दोनों एक ही बात है। तो समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। उदाहरण है राजा का पुत्र, क्या हुआ? राजपुत्र। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे सामासिक पद बन गया। अब आपकी एग्ज़ाम में कैसे दिया गया होगा? जैसे ये दे दिया राजा का पुत्र, और दिया होगा इस पद का सामासिक पद बनाते हुए समास का नाम लिखिए। ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो राजा का पुत्र का सामासिक पद क्या बन गया? राजपुत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि सामासिक पद होता क्या है। सामासिक पद को समस्त पद भी कहते हैं। तो समास के नियमों से बना शब्द क्या कहलाता है? सामासिक पद। तो पहला इम्पोर्टेंट जो शब्द हमने सीखा है समास से संबंधित, वो क्या है? सामासिक पद। सामासिक पद होता है समास के नियमों से बना सार्थक शब्द। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सामासिक पद। अगला है समास विग्रह किसे कहते हैं? इसको सामासिक विग्रह भी कहते हैं। तो समास विग्रह क्या है? जो आपने एक सामासिक पद बनाया है उसको अलग कर देने की प्रक्रिया, उसको डिवाइड कर देने की प्रोसेस, उसको क्या बोलोगे? सामासिक विग्रह है, समास विग्रह है। और ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि दिए गए सामासिक पद का विग्रह करके इसका नाम लिखिए। तो आपके लिए दोनों बातें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पहला सामासिक पद, दूसरा सामासिक विग्रह। तो सामासिक पद था राजपुत्र, आपने इसका क्या कर दिया? सामासिक विग्रह किया है राजा का पुत्र। ठीक है, समझ में आया? तो आगे चलिए। आगे जो इम्पोर्टेंट बात है वो जब हम समास के भेद पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन में बार बार आएगा। इसमें पहला पद प्रधान है, इसमें दूसरा पद प्रधान है। तो पद क्या होते हैं? समास में 2 पद हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो पहला पद का मतलब है कि जहाँ पर समास का जो सामासिक पद है उसमें कौन पहले पद वाला प्रधान है या दूसरे को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी गई है, ये इसमें बोला जाएगा। तो देखिए राजपुत्र में राज पहला पद और पुत्र उत्तर पद है, दूसरा पद है। तो ये यहाँ पर बार बार आएगा, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया ताकि आपको समझ में आए कि पूर्व पद और उत्तर पद समास में क्या है और क्यों हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे चलिए। अब ये प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है कि समास प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों हुई, क्या जरूरत पड़ी व्याकरण में समास की। तो समास कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अभिव्यक्ति करना, छोटे से शब्द में बड़ी बात, जो जैसे कि मान लो यही था राजा का पुत्र राजपुत्र बन गया, 4 राहों का समूह क्या था? चौराहा बन गया। रसोई के लिए घर क्या बन गया? रसोई घर बन गया। तो यही जो छोटे करने की हमारी जो प्रवृत्ति है, हम कभी भी लंबे रास्ते से नहीं जाएंगे, शॉर्टकट अपनाते हैं। तो वो शॉर्टकट वाली जो प्रवृत्ति है उसी ने किसको जन्म दिया?
समास को, भाषा में समास को जन्म दिया। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि कम से कम शब्दों में हम ज़्यादा अभिव्यक्त कर पाएँ, इसलिए हमने व्याकरण में समास को बनाया है। तो आगे चलिए, ये समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। आगे चलिए। अब कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, संधि और समास में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो संधि देखिए, संधि होती है वर्णों में, वर्ण लेटर जैसे य और आ, क्या बनता है, विद्यालय। तो विद्यालय का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ य में भी आप वर्ण विच्छेद करोगे तो य प्लस अ ऐसे होगा। तो यहाँ पर ये वर्णों में जो होता है संयोग, उनको बोलते हैं संधि, और शब्दों में जो संयोग होता है उसको बोलते हैं समास। तो देखिए, विद्या प्लस आलय संधि है और विद्या के लिए आलय समास है। ठीक है, तो ये था संधि और समास में अंतर। इसको आप सीधा सीधा ऐसे भी बोल सकते हो कि संधि वर्णों में होती है और समास शब्दों में, बस। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं, और ये 6 भेद के आपको नाम याद हो जाने चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, सामासिक पद देकर उस समास का नाम भी पूछा जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले समास के नाम याद होने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ये हमें याद कर लेना है। आगे हम चलते हैं। अब देखो, एक ट्रिक है जिसमें आप सीख सकते हो, बहुत आसान। ये जब मैं पढ़ती थी तब मैंने ट्रिक बनाई थी और तभी से मुझे आज तक याद है और मैं कभी भूली भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर है अतक, द्विगु, द्वंद्व, भव। ठीक है, अतक, द्विगु, द्वंद्व, भव। तो यहाँ पर ऐसे क्या बना, अव्ययी भाव, तैसे तत्पुरुष, कैसे कर्मधारय, और द्विगु और द्वंद्व, और अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। तो आपको ये याद कर लेना है कि समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, वो क्या है, अतक, अतक, द्विगु, द्वंद्व, बहु। तो ऐसे अव्ययी भाव, तैसे तत्पुरुष, कैसे कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि समास। तो ये सारे आप याद करोगे, इस ट्रिक से याद करोगे, और आप एक ऐसे ये दिमाग में कर लो, फिर थोड़ा कुछ भी सोचोगे उस समय अगर आप ये याद करते रहोगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। तो ये था हमारा समास के नाम। अब हम अगले वीडियो में सबसे पहला समास पढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।